नमस्ते बच्चों, मैं मुन्नी कुमार जीके स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ मतलबी दोस्त का अगला भाग, जिसमें हम अभी अध्ययन करेंगे क्वेश्चन आंसर का। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था मतलबी दोस्त का कहानी और उसका पठन किया था और इसके शब्दार्थों के बारे में सीखा था। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन आंसर और विलोम शब्द की। तो आपको ये कहानी याद ही होगा बच्चों कि देखिए, दो दोस्त थे, गोलू और भोलू, दोनों जंगल में घूमने जाते हैं और अचानक वहाँ भालू आ जाता है। भालू को देखते ही दोनों डर जाते हैं, जिसके कारण गोलू पेड़ पर चढ़ जाता है क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ने आता है। लेकिन गोलू को पेड़ पर चढ़ने नहीं आता, इसलिए वो अपनी सांस रोककर वहाँ सो जाता है। जब भालू उसके पास आता है तो उसे सूंघता है तो उसे मृत समझकर चला जाता है, क्योंकि भालू कभी भी अपना शिकार स्वयं करता है, ना कि मरा हुआ शिकार खाता है। तो जब भालू वहाँ से निकल जाता है तब गोलू नीचे उतरकर भोलू से पूछता है कि भालू ने तुम्हें कान में क्या कहा। तब भोलू ने उत्तर दिया है कि भालू ने मुझे समझाया है कि तुम्हारे जैसे मतलबी दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ से हम ये सीखते हैं कि हमें संकट के समय में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोगों ने सीखा था शब्दार्थ और अब हम सीखने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द, जिसे हम उल्टे शब्द बोलते हैं, विरोध अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है ऑपोजिट्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है हमारा मृत। मृत 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 का अर्थ होता है मरा हुआ, तो इसका उल्टा क्या हुआ? जिंदा, जीवित। जीवित जीवित, मृत जीवित। बंद, ब इन द बंद, खुला, बंद खुला। चढ़ना, चढ़ना चढ़ना, उतरना उतरना, चढ़ना उतरना। चढ़ना यानी पेड़ पर ऊपर जो चढ़ते हैं और उतरना ऊपर से नीचे आना। भला भला, बुरा बुरा, भला बुरा। लाभ लाभ, हानि हानि, लाभ हानि। नेक्स्ट है ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर नीचे। नेक्स्ट हमारा आगे आगे, पीछे पीछे, आगे पीछे। आठवां है हमारा ह चंद्रबिंदी स ना, हंसना रोना, हंसना रोना, रोना रोना। आज आज, कल कल। आज का उल्टा हुआ बच्चों कल, कल कल। बहुत बहुत, कम कम, बहुत कम। चलिए इसे एक बार और दोहरा लेते हैं। मृत जीवित, बंद खुला, चढ़ना उतरना, भला बुरा, लाभ हानि, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हंसना रोना, आज कल, बहुत कम। ये थे हमारे 10 विलोम शब्द। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखे हैं, प्रश्न उत्तर। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, दो मित्रों के क्या नाम थे? तो सोचिए बच्चों, दोनों मित्रों के नाम क्या क्या थे? तो ये हमारे पहले सेंटेंस में है, दोनों मित्रों के नाम गोलू और भोलू थे। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है, दो मित्रों के नाम। आंसर लिखिए, दो मित्रों के नाम गोलू और भोलू थे। ठीक बच्चों, तो हमारा यहाँ आंसर है गोलू और भोलू। तो दो मित्रों के नाम क्या थे बच्चों? दो मित्रों के नाम गोलू और भोलू थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, दो मित्र कहाँ से होते हुए जा रहे थे? दो मित्र कहाँ से होते हुए जा रहे थे? तो कहाँ से होते हुए जा रहे थे? दो मित्र जंगल से होते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो जंगल की ओर से वो लोग जा रहे थे। तो हमारा आंसर होगा, दो मित्र जंगल से होते हुए जा रहे थे। तो देखिए बच्चों, केवल एक शब्द के आंसर है, बाकी सब हमें क्वेश्चन से उतारना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, गोलू ने भोलू को देखकर क्या किया? गोलू ने भोलू को देखकर
क्या किया। तो गोलू ने भोलू को देखकर क्या किया बच्चों, गोलू ने भोलू से पूछा कि भालू ने क्या तुम्हारे कान में कहा था। ठीक है, गोलू ने गोलू ने भालू को देखकर क्या किया। ठीक है, गोलू ने भालू को देखकर पेड़ पर चढ़ गया। गोलू भालू को देखकर, यहाँ नहीं आया बच्चों, गोलू भालू को देखकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है बच्चों, गोलू ने भालू को देखकर क्या किया। ठीक है, क्या किया था, तो गोलू भालू को देखकर पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भोलू ने क्या सुन रखा था। भोलू ने क्या सुन रखा था बच्चों, भोलू ने सुन रखा था कि छोटी की मात्रा आएगा कि भोलू ने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर का भोजन नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है भोलू ने गोलू से क्या कहा। तो भोलू ने गोलू से क्या कहा, अंत में भोलू ने गोलू से कहा कि भालू ने कहा है कि तुम्हारे जैसे मतलबी दोस्तों से दूर रहना ही भला है। दूर रहना ही भला है। ठीक है, तो भोलू ने गोलू से कहा कि भालू ने कहा है कि तुम्हारे जैसे मतलबी दोस्तों से दूर रहना ही भला है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन आंसर। सब अच्छे से पढ़िएगा और लिखिएगा भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, पेड़, शव, मित्र, भालू। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही वर्ड प्रत्येक खाली जगह पर भरना है। ठीक है, तो गोलू और भोलू 2 डैश थे। गोलू और भोलू 2 डैश थे। क्या आएगा बच्चों, पेड़, शव, मित्र, भालू। तो गोलू और भोलू 2 मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अचानक उनकी नज़र एक डैश पर पड़ी। किस पे पड़ी बच्चों, भालू पर पड़ी। अचानक उनकी नज़र भालू पर पड़ी। नेक्स्ट है भोलू डैश पर चढ़ना नहीं जानता था। भोलू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, नेक्स्ट है उसने सोचा कि भोलू एक डैश है। भोलू एक शव है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सही उत्तर चुनकर लिखिए। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हाँ या नहीं लिखो। तो दिए गए आंसर्स सही हैं या गलत, इसका उत्तर में हाँ या ना में लिखना है। ठीक है, भोलू और गोलू मित्र थे। हाँ कि नहीं बच्चों, थे। तो दोनों ही दोस्त थे, इसलिए इसका आंसर आएगा हाँ। भोलू ने गोलू का चेहरा सूंघा। भालू ने गोलू का चेहरा सूंघा। तो भालू ने गोलू का चेहरा सूंघा था ना, सूंघा था नहीं, गोलू तो पेड़ पर चढ़ गया था। तो ये क्या आएगा, नहीं, ना। ठीक है बच्चों,
तो भालू ने गोलू का चेहरा सूंघा, गलत आएगा, नहीं। भोलू जमीन पर लेट गया, भोलू जमीन पर लेट गया, सही, सही। हाँ, एक्चुअली हमें पूछा गया हाँ या ना में जवाब देना, तो हमें हाँ ही लिखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, गोलू मतलबी दोस्त था। हाँ, गोलू मतलबी दोस्त था क्योंकि वो अपने दोस्त को छोड़कर खुद पेड़ पर चढ़ गया था, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे हाँ या नहीं के जवाब। होप आपको लेसन भी समझ में आया होगा और इससे संबंधित बैक क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसर्स को अध्ययन कीजिए, पढ़िए और घर पर सेफ रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।